28 अक्टूबर 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह कार्तिक माह का दूसरा सोमवार है और कार्तिक माह में की गई पूजन अर्चन का फल आपको शीघ्र तो मिलता ही है। और इस अवसर पर किए गए उपायों का सीधा संबंध धन के देवी माँ लक्ष्मी से भी होता है। तो अगर आप कार्तिक माह में भोलेनाथ का या फिर किसी भी भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसी महीने में धनतेरस, दीपावली, लक्ष्मी पूजन जैसे शुभ पर्व भी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का भी विशेष संयोग बन रहा है। रमा एकादशी कब से कब तक है, सबसे पहले आप वह समझ लीजिए। रमा एकादशी की शुरुआत हिंदी पंचांग के अनुसार 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होगी, जो कि 28 अक्टूबर को 7:50 पर समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। हम आपको बता दें वैष्णव समाज के अनुयायी के अनुसार 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाएंगे, अतः आप भी 27 की जगह 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मना के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बता दें इसका जो पारण होगा वह 29 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से मतलब 6:31 से 8:44 के मध्य आप कर सकते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में 28 अक्टूबर को रमा एकादशी के विशेष अवसर पर किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुछ विशेष उपायों की जानकारी दे देते हैं, जिन्हें आपको इस रमा एकादशी के विशेष अवसर पर करना ही करना है। हम आपको बता दें सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो कि सीहोर से कथावाचक हैं, यह काफ़ी अच्छे उपाय बताते हैं जिन्हें आप एकादशी और सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 28 अक्टूबर को एकादशी और कार्तिक का सोमवार का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको जो फल की प्राप्ति है वह अधिकता में ही होती है। सबसे पहले बढ़ते हैं धन संबंधित आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में कहा है, अगर आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियाँ बनी हुई हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, तो आपको एकादशी की विशेष तिथि में एक सरल और आसान उपाय करना है। तो एकादशी में तो आपको यह उपाय करना ही होता है, पर कार्तिक सोमवार भी ऐसा योग बन रहा है जिसमें अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको जो फल है वह अधिकता में ही प्राप्त होगा। आपको 7 बेलपत्र लेना है और एक कलश में आपको गंगा जल ले लेना है। एक कलश में गंगा जल, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है, कुछ थोड़ी मात्रा में है, तो आप अपने घर के जल का उपयोग करें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें। अगर आपके पास बिल्कुल भी गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर के जल का उपयोग कर सकते हैं। 7 बेलपत्र को आपको इस जल कलश के अंदर डाल देना है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बेलपत्र की डूंठ भी हटा देना है। डूंठ मतलब बेलपत्र की जो नीचे डंडी होती है उसके लास्ट में आप कभी देखेंगे तो थोड़ा मोटा सा भाग होता है, जिसे आपको तोड़कर हटा देना है। इसके बाद 7 बेलपत्र को आपको जल कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर, मतलब नंदी भगवान का आप उठा हुआ पाँव देखेंगे तो वह आपको नंदी भगवान के राइट साइड में देखने को मिलेगा। नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर आपको इस कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित करने के बाद आपको कलश के अंदर की सभी 7 बेलपत्र एक एक करके या फिर एक साथ, जैसा आपको ठीक लगे, भीड़ हो तो आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप जहाँ से भी बैठकर अर्पित करें, इस बात का ध्यान दें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। धन संबंधी जो भी परेशानी है वह भोलेनाथ से बोल सकते हैं। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, भोलेनाथ की कृपा होगी, आप कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं एकादशी के दिन और कार्तिक सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक सरल और आसान उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता है, घर में क्लेश बना रहता है, परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते हैं, बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में बर्तन गिरते हैं, या फिर घर में पैसा रुकता ही नहीं है या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको एकादशी की तिथि में सरल और आसान उपाय करना है। आपको अपने घर से पानी के परिंडे से, मतलब आप अपने किचन में जहाँ पे पानी रखते हैं उसे पानी का परिंडा कहा जाता है, उससे आपको एक कलश में जल भर लेना है। तांबे के कलश में आप जल भर लें। इसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं
और भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप जल अर्पित करना शुरू करें। जल आपको पूरे शिव परिवार पर अर्पित करना है। सबसे पहले जल अर्पित करने की शुरुआत शिवलिंग में ही जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ से करना है। इसके बाद शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में ही जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, गणेश भगवान के स्थान से शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में जो शिवलिंग में स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के कटीय भाग में आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो ऊपर बंधी हुई जलाधारी में आपको जल अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आप सीधे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरा जल अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद एकादशी की तिथि में आपको 3 बार ताली बजाते हुए 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर 3 बार स्वधा 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 नाम का स्मरण कर लेते हैं तो आपको पितृदोष एवं अन्य कई दोषों से मुक्ति मिल जाती है। घर में आपके सुख समृद्धि देखने को मिलती है, घर से क्लेश दूर होता है, घर में धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में पैसा टिकता है। 3 बार स्वधा बोल देना है। अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहें तो आप शिवलिंग से दूर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। स्वधा स्तोत्र का पाठ आपको गूगल में सर्च करने से आसानी से मिल जाएगा। आप स्वधा स्तोत्र का पाठ मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। अब घर में कैसे कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ अपने घर में करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में पानी के परेंटे के पास एक दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप अपने पितरों के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं, इसलिए इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और इस दीपक की जो दिशा होगी वह दक्षिण दिशा की ओर लो होनी चाहिए। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है और अपने घर में किचन में पानी के परिंदे के पास उस दीपक को रखना है और इसके साथ ही आप वहाँ पर बैठकर भी स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्वधा स्तोत्र अगर आपको संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, भाषा कठिन लग रही हो तो आप हिंदी अनुवाद निकाल कर भी हिंदी में भी उसे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप यह उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय घर में करना चाहते हैं तो आप शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आप स्वधा स्तोत्र का पाठ अपने घर में शाम के समय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्तिक का एक नियम है जिसे आप इस दिन अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि यह नियम गुरुजी ने रोज़ धारण करने को कहा है। जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न होगा कि क्या हम एकादशी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है आप एकादशी के दिन भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वह अजन्मे हैं, भगवान हैं, उन्हें अर्पित किया जा सकता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।